एक कदीम दास्तान है जो सदियों पुरानी है। शहर से दूर एक पुरअमन गांव में रहीम नामी शख्स रहता था। वो पेशे का जमींदार था। हर सुबह सवेरे अपने खेतों का रुख करता और शाम ढलते ही घर को लौट जाता। उसकी जिंदगी सादा मगर मेहनत से भरपूर थी। वो जो कमाता खुद खाता और जो बचता दूसरों के काम आता। गांव वाले उसे नेक दिल और मददगार समझते थे। मगर रहीम की जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश उसके अपने घर में थी। उसकी बीवी जो ज़ाहिरी तौर पर वफादार, मोहब्बत करने वाली और खुश अखलाक नजर आती, अंदर से कुछ और थी। रहीम जो एक नर्म दिल और सादा लोह इंसान था, उसकी चालाकियों से बेखबर था, क्योंकि वो कभी शक का मौका ना देती। हर सुबह उसे वक्त पर नाश्ता देती, लजीज खानों से उसकी खिदमत करती और रुखसत होते वक्त मुस्कुराहट के साथ अलविदा कहती। मगर उस मोहब्बत भरे रवैये के पीछे नफरत की आग छुपी थी। उसके दिल में रहीम के लिए ना मोहब्बत थी ना इज्जत। वो दिन भर ये सोचती कि अगर वो किसी अमीर या मशहूर शख्स की बीवी होती तो जिंदगी कितनी शानदार होती। जब रहीम खेतों में होता, वो अपने जहन में शैतानी मंसूबे बनाती कि उस सादा किसान से कैसे जान छुड़ाई जाए। मुनाफकत की इंतहा ये थी कि वो हर अमल से रहीम को ये यकीन दिलाती कि वो दुनिया की बेहतरीन बीवी है। रहीम भी उस पर भरोसा करता और उसके खिलाफ एक लफ्ज भी न सुनता। उसकी ख्वाहिशात और गलत सोचों ने आखिरकार उसे तारीक रास्ते पर डाल दिया। वो औरत जिसे मोहब्बत, वफादारी और घर संवारने वाली होना चाहिए था, उसने अपने मोहब्बत भरे घर को तबाह करने की कोशिशें शुरू कर दी। कहते हैं कि औरत अगर चाहे तो घर को जन्नत बना सकती है और अगर चाहे तो वही घर जहन्नम का मंजर भी बन जाता है। एक दिन जब रहीम मामूल के मुताबिक खेतों में गया, उसने मोहल्ले के चंद आवारा लड़कों को बुलाया और सरगोशी में कहा, जब मेरा शौहर खेतों में काम कर रहा हो तो उसका गधा चोरी करके करीबी दरख्त पर चढ़ा देना और मजबूती से बांध देना। उन लड़कों ने वैसा ही किया। दोपहर को औरत नाश्ता और खाना लेकर खेतों की तरफ गई, जैसा कि वो रोजाना करती थी। रहीम ने उसे खुश आमदेद कहा, मगर उसका चेहरा परेशानी और हैरत से भरा था। बीवी ने नरमी से पूछा, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं, सब खैरियत तो है? रहीम ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मेरी जान खुद देख लो, मेरा गधा दरख्त पर चढ़ा हुआ है। सुबह से यही सोच रहा हूं कि यह कैसे मुमकिन है, गधे तो उड़ते नहीं। बीवी ने झूठी हैरत जाहिर की और दिल में चालाकी भरते हुए कहा, वाह, ये तो अजीब बात है, चलो हम मिलकर इसे नीचे उतारते हैं। दोनों ने बड़ी मुशक्कत से गधे को नीचे उतारा। रुखसत होते वक्त बीवी ने रहीम से पैसों का मुतालबा किया। बीवी ने फौरन मसनूई संजीदगी और हमदर्दी का लिबादा ओढ़ कर कहा, सरकार, क्या बताऊं, मेरी बहन बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। रहीम जो एक नरम दिल और शराफत से भरपूर इंसान था, बगैर किसी शक के बोला, ठीक है, तुम दोपहर का खाना तैयार करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा। ये सुनकर बीवी के चेहरे पर झूठी खुशी की लहर दौड़ गई, जैसे उसे यकीन हो कि उसकी चाल कामयाब हो गई। वो बोली, ठीक है सरकार, बताएं क्या खाना बनाऊं। और यूं एक और दिन गुजर गया। मगर रहीम को क्या खबर थी कि वो जिसे अपनी जिंदगी की शरीक समझता था, वही उसे धीरे धीरे एक बड़े धोखे की तरफ ले जा रही थी। दोपहर को जब बीवी खाना लेकर खेत पहुंची तो उसने रहीम को खाना पेश किया और चुपके से 3 बड़ी मछलियां खेत में छुपा दी। रहीम ने बीवी की तारीफ की, नमाज अदा की और फिर खेत के काम में लग गया। कुछ देर बाद जब वो जमीन खोद रहा था, अचानक एक मछली बरामद हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। वो हैरान और परेशान होकर चलाया, बेगम जल्दी आओ, यहां खेत में मछलियां निकल आई हैं। बीवी दौड़ती हुई आई और झूठी हैरत और खुशी का ड्रामा शुरू कर दिया, अरे सरकार, ये तो आपकी करामत लगती है, ये कैसे मुमकिन है, सुभान अल्लाह। फिर फौरन बोली, मैं ये मछलियां ले जाती हूं, शाम के खाने के लिए पकाऊंगी। वैसे सरकार, आपको वो 200 दिनार याद हैं जो मैंने सुबह मांगे थे? सादा दिल रहीम ने अपनी जमा पूंजी और यहां तक कि एक गधा बेचकर बड़ी मुश्किल से 200 दिनार जमा किए और बीवी के हवाले कर दिए। बीवी रकम लेकर मुस्कुराती हुई घर चली गई और रहीम फिर से खेत के काम में लग गया। शाम को जब वो थका हारा घर पहुंचा तो घर का माहौल बदला हुआ था। बीवी एक तरफ खामोश बैठी थी,
चेहरे पर उदासी और बेरखी की परछाइयां। रहीम ने आवाज दी, मगर बीवी ने कोई खास तवज्जो न दी। पूछा, बेगम क्या बात है? तबीयत तो ठीक है, वो सर्द लहजे में बोली। कुछ नहीं, बस तबीयत कुछ बोझल है। वहां मछली रखी है, खा लो और मुझे सोना है। रहीम ने सोचा शायद बहन की बीमारी की फिक्र ने उसे परेशान कर दिया है। खामोशी से खाना खाया और सो गया। अगले दिन सुबह बीवी ने नाश्ता भी ना पूछा तो रहीम ने खुद नाश्ता बनाकर खेत चला गया। दोपहर को भी बीवी ने खाने का कोई एहतमाम ना किया। रहीम ने भूखा प्यासा दिन गुजार दिया। कई दिन यूं ही गुजर गए, एक हफ्ता, फिर दूसरा, मगर बीवी का रवैया ना बदला बल्कि मजीद सर्द होता गया। आखिरकार रहीम ने एक दिन दिल थामकर बीवी को बिठाया और नरमी से कहा, बेगम आखिर बात क्या है? कुछ दिनों से तुम बहुत बदली बदली लगती हो, सच सच बताओ क्या बात है? बीवी ने ठंडी सांस ली और अपने दिल की मुनाफिकत मन पर ले आई। साफ साफ बोली, अगर तुम वाकई मेरी खुशी चाहते हो तो मुझे तलाक दे दो। ये अल्फाज रहीम के लिए कयामत से कम ना थे, जैसे जमीन उसके पांव तले से खिसक गई हो। वो बेयकीनी से बोला, क्या? तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? बीवी ने चेहरा फेर लिया और कुछ ना कहा। रहीम ने सोचा शायद ये गुस्से या किसी दुख की वजह से है, मगर जब बीवी ने बार बार यही बात दोहराई तो उसे एहसास हुआ कि ये कोई अचानक बात नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल है। रहीम ने बीवी का रूठा रवैया भी बर्दाश्त किया, दिल पर पत्थर रखकर हर बात सही। मगर कुछ दिन बाद बीवी ने लड़ाइयां शुरू कर दी। कभी कहती, मुझे सोने का हार ला दो, कभी तंज करती, मैं इतनी खूबसूरत हूं, किसी अच्छे आदमी की जोड़ी लगती हूं, तुम जैसे गरीब किसान के साथ मेरी किस्मत ही फूट गई। ये जहरीले अल्फाज रहीम के दिल में तीर बनकर उतरे। उसने सोचा शायद कोई वजह है कि वो यूं झुंझला रही है, मगर हकीकत ये थी कि वो पहले से ही जान छुड़वाना चाहती थी। उसने पैसे जमा किए और फिर बहाने बनाने शुरू कर दिए। आखिरकार गुस्से में आकर रहीम ने सोचा कि शायद 2-3 थप्पड़ मारूं तो उसकी अकल ठिकाने आ जाए, मगर जैसे ही उसने हाथ उठाया बीवी ने चीखना शुरू कर दिया, मेरा शौहर मुझे मार रहा है, ये पागल हो गया है। पड़ोसी जमा हो गए। रहीम सफाइयां देता रहा, मगर बीवी की दुख भरी चीखों ने सबके दिल जीत लिए। लोग रहीम को ही बुरा भला कहने लगे। क्या कोई मर्द इस तरह करता है? शर्म करो, बेचारी औरत के साथ ये सलूक। रहीम जो एक इज्जतदार आदमी था, सोचने लगा और शायद तन्हाई में रोने लगा कि ये क्या हो गया। वो तो उस पर सब कुछ कुर्बान कर रहा था और ये इतनी बड़ी चालबाज निकली। आखिरकार मामला काजी के दरबार में पहुंचा। काजी ने दोनों को बुलाया और सबके सामने पूछा, बताओ क्या मामला है? रहीम ने धीमे लहजे में सारी दास्तान सुना दी। अब बीवी की बारी आई। वो आंखों में आंसू ले आई और बोली, काजी साहब, अल्लाह के वास्ते ये शख्स मुझे मारने की धमकियां देता है। 2-3 बार तो छुरी उठाकर मारने आया। मेरी जान को खतरा है, मुझे उससे छुड़वा दे। ये सुनकर काजी हैरान हुआ और सोचा कि शायद रहीम वाकई जालिम है। मगर रहीम ने काजी की तरफ देखा और गहरी सांस लेकर बोला, काजी साहब, ये मेरी बीवी है। मैं अल्लाह के नाम की कसम खाकर कहता हूं कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं, मगर जब ये खुद मेरे साथ रहना नहीं चाहती और मुझे बेइज्जत करने पर तुली है तो मैं तलाक देने को तैयार हूं। लेकिन एक शर्त है, मैंने उसे बहुत से दीनार दिए हैं, एक बार 100 दीनार और 2 दिन, पहले 200 दीनार। मैं गरीब आदमी हूं, वो पैसे वापस कर दे ताकि मैं दूसरी शादी कर सकूं, फिर मैं तलाक दे दूंगा। बीवी ने फौरन कहा, देखा काजी साहब, मैं कहती थी ना कि ये पागल हो गया है। इतनी बड़ी रकम इस जैसे गरीब किसान के पास कहां से आ सकती है? अगर वाकई उसने मुझे 200 दिनार दिए होते तो मैं तलाक क्यों मांगती? काजी ने रहीम की तरफ देखा और नरमी से पूछा, बताओ तुमने ये 200 दिनार कब दिए? रहीम ने मासूमियत से जवाब दिया और बीवी की तरफ देखकर बोला, वो दिन याद है जब गधा दरख्त पर चढ़ गया था, उसी दिन मैंने दिए थे। बीवी हंसते हुए बोली, देखा काजी साहब, कभी सुना कि गधा दरख्त पर चढ़ जाए? ये वाकई पागल है। काजी ने अपनी दाढ़ी सहलाई और गहरी सोच में डूब गया। बीवी ने फौरन दूसरा सवाल दागा, चलो ये छोड़ो, वो 200 दिनार कब दिए? रहीम ने जवाब दिया, जब खेत में मछलियां निकल आई थी। बीवी ने काजी की तरफ देखा और बोली, काजी साहब, ये क्या बोल रहा है? आप खुद देख ले, कभी खेत में मछलियां निकली हैं?
अब फैसला करें कि ये पागल है या मैं झूठ बोल रही हूं। ज़ाहिरी तौर पर दलाइल बीवी के हक में थे। काजी ने कहा, मैं 2 दिन की मोहलत देता हूं, फिर फैसला होगा। 2 दिन बाद काजी ने दोनों को बुलाया और तलाक देने का हुक्म दे दिया। कहा, जो सच पर है अल्लाह उसी के साथ होगा। झूठा इंसान अल्लाह की गिरफ्त से कभी नहीं बच सकता। रहीम खामोशी से रो पड़ा, काजी के सामने सजदे में गिर गया। आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उठा, तलाक दी और खामोशी से घर चला गया। बीवी ने चेहरे पर फतह का रंग चढ़ाया। कुछ महीनों बाद उस औरत ने एक लफंगे नौजवान से शादी कर ली, वही शख्स जिससे उसके पहले से ताल्लुकात थे। रहीम सब कुछ खामोशी से देखता रहा और सोचता कि वो शख्स जिसे वो घर के पास बैठने ना देता, उस कम अकल औरत ने उसी से शादी कर ली। वो लफंगा लड़का सब्ज बाग दिखाकर शादी तो कर गया, मगर कुछ दिन बाद ही उसने मार पीट शुरू कर दी। ना वो कमाने के काबिल था, ना इज्जत के लायक। जो पैसे औरत रहीम से लाई थी वो कुछ दिन चले, फिर उस लफंगे ने उसी से पैसे मांगना शुरू कर दिए। जब औरत ने कहा कि अब कुछ नहीं बचा, उसने भी तलाक दे दी। उधर रहीम ने सब्र का फल पाया। उसने एक शरीफ और नेक सीरत औरत से शादी की। अल्लाह ने उसे औलाद दी, इज्जत दी, सुकून दिया। वही औरत जो खुद को बहुत खूबसूरत और काबिल समझती थी, अब रहीम के दरवाजे पर चौकीदारी के लिए तरस रही थी। मगर वक्त गुजर चुका था, सच सामने आ चुका था। लोग सब कुछ जान चुके थे। अब उसकी बातों पर कोई एतबार न करता था। कोई उससे शादी को तैयार न था और वो मुकम्मल तौर पर दूसरों की खैरात पर गुजारा करती थी। उसने अपनी बादशाही अपने हाथों से तबाह कर दी थी।